शिवलिंग पर बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है? शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते वक्त इन बातों का रखें ध्यान। जब बात भगवान शिव की सबसे प्रिय चीज़ों की आती है तो इसमें सबसे पहले बेलपत्र का नाम आता है। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि बेलपत्र भगवान शिव को बेहद प्रिय है और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए बिना पूजा को पूर्ण नहीं माना जाता। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालु को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। सावन का महीना हो या फिर महाशिवरात्रि का त्यौहार, शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है और हर कोई शिवलिंग पर जल के साथ बेलपत्र अवश्य चढ़ाता है। तो आखिर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के पीछे का कारण क्या है? आइए जानते हैं। पहला, बेलपत्र में 3 पत्तियां होती है। मान्यता के अनुसार इन 3 पत्तियों को 3 गुणों सत्व, रज और तम से जोड़कर देखा जाता है। इन्हें ही त्रिदेव, सृजन, पालन और विनाश का रूप भी माना जाता है। इसे ओम की 3 ध्वनि का प्रतीक भी माना जाता है। बेलपत्र की इन 3 पत्तियों को महादेव की 3 आँखें या उनके शस्त्र त्रिशूल का भी प्रतीक माना जाता है। दूसरा, शिवलिंग पर प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाने से सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और कभी भी आर्थिक तंगी नहीं रहती है। बेलपत्र को तिजोरी में रखने से भी बरकत आती है। तीसरा, कहते हैं कि जब समुद्र मंथन के बाद विष निकला तो भगवान शिव ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए ही इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और उनका पूरा शरीर अत्यधिक गर्म हो गया, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण भी गर्म होने लगा। चूँकि बेलपत्र विष के प्रभाव को कम करता है, इसीलिए सभी देवी देवताओं ने बेलपत्र शिव जी को खिलाना शुरू कर दिया। बेलपत्र के साथ साथ शिव जी को शीतल रखने के लिए उन पर जल भी अर्पित किया गया। बेलपत्र और जल के प्रभाव से भोलेनाथ के शरीर में उत्पन्न गर्मी शांत होने लगी और तभी से शिव जी पर जल और बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा चल पड़ी। चौथा, एक अन्य कथा के अनुसार एक भील नाम का डाकू था। यह डाकू अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए लोगों को लूटता था। एक बार जब सावन का महीना था, भील नामक यह डाकू राहगीरों को लूटने के उद्देश्य से जंगल में गया। इसके लिए वह एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। देखते ही देखते पूरा एक दिन और पूरी रात बीत जाने पर भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। जिस पेड़ पर वह डाकू चढ़कर छिपा था वह बेल का पेड़ था। रात दिन पूरा बीत जाने के कारण वह परेशान हो गया और बेल के पत्ते तोड़कर नीचे फेंकने लगा। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। भील जो पत्ते तोड़कर नीचे फेंक रहा था वे शिवलिंग पर गिर रहे थे और इस बात से भील पूरी तरह से अनजान था। भील द्वारा लगातार फेंके जा रहे बेल के पत्ते शिवलिंग पर गिरने से भगवान शिव प्रसन्न हुए और अचानक डाकू के सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने भील डाकू से वरदान मांगने के लिए कहा और भील का उद्धार किया। बस उसी दिन से भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने का महत्व और अधिक बढ़ गया। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने वक्त इन बातों का रखें ध्यान। शिवलिंग पर हमेशा 3 पत्तियों वाला ही बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र को भगवान शिव को अर्पित करने से पहले अच्छे से धोकर ही इस्तेमाल करें। जब भी भोले शंकर को बेलपत्र चढ़ाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र चढ़ाने के बाद जल जरूर अर्पण करें। बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करें। यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।